हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है वो है यूजर डिफाइंड मेथड्स और फंक्शंस। फंक्शंस या मेथड्स जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें क्वेश्चन जरूर आता है। आपके कोई भी एग्जाम हो जावा का तो ये क्वेश्चन जरूर आता है यूजर डिफाइंड मेथड्स या फंक्शंस में से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको प्लीज ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि यूजर डिफाइंड मेथड्स या फंक्शंस क्या होते हैं। ये सबसे पहले मेथड्स या फंक्शंस क्या होते हैं। बोथ आर सेम, मेथड्स भी कहते हैं हम और फंक्शंस भी कहते हैं, तो बोथ आर सेम। कभी मेथड बोलेंगे हम, कभी फंक्शंस बोलेंगे, तो बोथ आर सेम। तो सबसे पहले आती है डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, या आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अ पार्ट और अ सेगमेंट of a program used at different instances in a program to perform specific task. What they are saying कि पार्ट है या सेगमेंट है प्रोग्राम का जो कि डिफरेंट इंस्टेंस में प्रोग्राम में यूज हुआ है, डिफरेंट जगह पे यूज हुआ है प्रोग्राम पे टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। तो उसे हम क्या कहते हैं, मेथड या फंक्शन। कहने को एक प्रोग्राम है सपोज आपके पास, और उसमें आपको काफी जगह फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। सपोज आपको 5 जगह फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। आप क्या करेंगे, आप एक फंक्शन बना देंगे फैक्टोरियल का, और जहां जहां पे भी आपको फैक्टोरियल यूज करना है आप उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो वही ये डेफिनेशन कह रहे हैं कि पार्ट है प्रोग्राम का, मतलब कुछ कोड है, कुछ स्टेटमेंट्स हैं, वो हम डिफरेंट जगह में प्रोग्राम में यूज करते हैं टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। तो ये आपका हो गया डेफिनेशन मेथड्स की या फंक्शंस की। नेक्स्ट आता है, इसके टाइप्स आते हैं। सी है, यूजर डिफाइंड मेथड्स के टाइप्स नहीं, केवल फंक्शंस के टाइप। फंक्शंस के टाइप्स में होता है, एक सिस्टम डिफाइंड होता है और एक यूजर डिफाइंड। तो इधर हम देखेंगे यूजर डिफाइंड। सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस जो होते हैं वो ऑलरेडी आपके सिस्टम में, आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जावा में जैसे मैथ फंक्शंस हैं, ये स्ट्रिंग फंक्शंस हैं, दैट मीन्स दे आर ऑलरेडी डिफाइंड बाय योर सिस्टम। दैट मीन्स जावा में वो ऑलरेडी हैं, तो आप उसको केवल यूज करते हैं, आप डिफाइन नहीं करते, आप केवल यूज करते हैं। बट यूजर डिफाइंड मेथड्स क्या हैं, वो आप खुद उनको कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसको अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं। तो यूजर डिफाइंड मेथड्स यही होते हैं। नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस। सी है, अगर हम देखें इसके 3 मेन एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहला है रीयूज। तो मतलब क्या हुआ रीयूज का, अगर हम प्रोग्राम में 5 जगह अगर मुझे फैक्टोरियल यूज करना है तो मैं एक ही बार उसको फंक्शन को बनाऊंगी और 5 टाइम्स उसको यूज कर दूंगी। तो ये हो गया रीयूज, मतलब किसी चीज को रीयूज करना बार बार। एक जैसे आप मैथ फंक्शन करते हैं, मैथ फंक्शन में सपोज आप पावर कैलकुलेट करने वाला फंक्शन यूज करते हैं, अगर आप बार बार इसको यूज कर सकते हैं विदाउट डिफाइनिंग अगेन एंड अगेन। तो ये हो गया रीयूजेबिलिटी। सेकेंड एडवांटेज हो गया उसका, हमें इजियर बनाता है हमारे प्रोग्राम को। दैट मीन्स अगर आपका प्रोग्राम बहुत ही लेंदी है तो आप बार बार एक ही पार्ट, सेगमेंट या एक ही कैलकुलेशन बार बार ना लिख के एक बार उसको एक फंक्शन बना देते हैं और उसको कॉल कर लेते हैं। दैट मीन्स आप अपने प्रोग्राम को इजी बना रहे हैं, वो समझने में भी इजी होता है, देखने में भी, पढ़ने में भी इजी होता है। थर्ड जो इसका एडवांटेज है वो है आपका लेस मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो लेस मेमोरी लेता है। वो क्या है भाई, आप एक कोड को जो बार बार यूज होना है कोड, उसको आप एक ही बार लिख रहे हो तो वो ऑब्वियसली लेस स्पेस लेगा प्रोग्राम में, और आपके सिस्टम की मेमोरी भी लेस लेगा क्योंकि प्रोग्राम आपका छोटा बनेगा। आप बार बार एक ही कोड को नहीं लिखोगे, आप एक बार लिखोगे और उसको बार बार यूज कर लोगे। तो ये 3 मेन एडवांटेजेस हैं यूजर डिफाइंड मेथड्स के या सिस्टम डिफाइंड मेथड्स के। एडवांटेजेस तो दोनों के सेम है। तो ये हो गया आपका यूजर डिफाइंड मेथड्स के एडवांटेजेस। नेक्स्ट जो आता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपका सिंटेक्स। आपको आपने देख लिया इसके डेफिनेशन क्या है, एडवांटेजेस क्या है, अब आपको देखना है
उसको लिखना कैसे है। तो सिंटेक्स में सबसे पहले आता है आपका एक्सेस स्पेसिफायर। अभी मैं बताऊंगी ये क्या होता है, इधर देख सकते हैं आप। एक्सेस स्पेसिफायर, आफ्टर दैट उसके बाद गैप, उसके बाद आपका आता है रिटर्न टाइप। आपका मेथड क्या रिटर्न कर रहा है। आफ्टर दैट आपका आता है मेथड नेम, मतलब फंक्शन नेम, मेथड नेम एंड लास्ट में आता है आपका पैरामीटर लिस्ट, पैरामीटर लिस्ट। अब इसके अंदर, ये तो हो गया मेथड का जो हेडर होता है। अब अंदर आपके आ गए स्टेटमेंट्स, जो भी आपको लिखना है, एंड योर कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये जो है, ये सबसे ऊपर जो ये, इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये हो गया आपका मेथड हेडर। ये पूरा हो गया आपका मेथड का हेडर। तो इसमें लिख देते हैं मेथड हेडर, मतलब जो हेडर होता है मेथड का, वो ये पूरा है, एसएस स्पेसिफायर, रिटर्न टाइप, मेथड नेम एंड पैरामीटर लिस्ट। और ये जो पूरा है, ये हो गई आपकी मेथड की बॉडी, मेथड ब्लॉक कह लो या मेथड बॉडी। तो ये हो गया सिंटेक्स। अब देख लेते हैं इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से। तो ये देख सकते हैं, इधर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ये रेड कलर से जो रिटर्न है, और इधर हम देख रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ मेथड। तो ये भी मैंने बताया था कि ये सिंटेक्स होता है, एसएस स्पेसिफायर है, रिटर्न टाइप है, मेथड नेम है और पैरामीटर्स है एंड योर मेथड बॉडी। तो ये जो है, ये ऊपर की जो लाइन है, ये दिस इज योर मेथड हेडर, मेथड हेडर, एंड दिस इज योर ब्लॉक, मेथड ब्लॉक या मेथड बॉडी। तो एक एग्जांपल है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं पब्लिक लिखा हुआ है। तो ये क्या है, पब्लिक जो है वो एक्सेस स्पेसिफायर होता है। दैट मीन्स आपका जो मेथड है वो उसका स्कोप कितना है। ये आपको पता होगा, हमारे पास 3 टाइप के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं जावा में, दैट इज पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। तो ये पब्लिक है, दैट मीन्स ये इट कैन बी कॉल्ड फ्रॉम एनीवेयर, फ्रॉम इनसाइड द क्लास एंड फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द क्लास। आप अपनी ये जो क्लास होती है हमारी जावा की, उसके अंदर भी हम इसको कॉल कर सकते हैं और उसके बाहर से भी इस मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो पब्लिक मतलब सबसे लेस इसकी वो होती है सिक्योरिटी, तो ये पब्लिक है आपका एक्सेस स्पेसिफायर। नेक्स्ट आता है आपका रिटर्न टाइप। तो ये जो इंट है, दैट इज योर रिटर्न टाइप। आप इधर देख सकते हैं सबसे पहले एक्सेस स्पेसिफायर देन रिटर्न टाइप। तो रिटर्न टाइप हो गया हमारा एक एग्जांपल में इंट। इंट मतलब इंटीजर, इंटीजर मतलब रिटर्न टाइप मतलब आपका जो फंक्शन है वो क्या, कौन सी वैल्यू, कौन सा डेटा टाइप, किस टाइप का डेटा टाइप है, किस टाइप का डेटा रिटर्न कर रहा है। तो इस मेथड में हमारा रिटर्न जो है वो इंटीजर हो रहा है, कोई इंटीजर टाइप का डेटा रिटर्न हो रहा है। तो इंटीजर लिया है इधर इंट। यू कैन हैव एनी डेटा टाइप ओवर हेयर, इवन वॉइड भी आप ले सकते हैं, दैट मीन्स नो रिटर्न टाइप। नेक्स्ट आता है आपका मेथड नेम। मेथड नेम हो गया आपका, जैसे ऐड इधर लिया ऐड, तो ये क्लियरली पता लग रहा है ये एडिशन वाला फंक्शन है। तो मेथड जो नेम है वो बिल्कुल आपका जो मेथड, किस टाइप का आपका मेथड है उससे मिलता जुलता होना चाहिए। सपोज आपने इधर ऐड ले लिया लेकिन आपका फंक्शन माइनस सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो वो बहुत मिसलीडिंग हो जाएगा। तो आपको नेम भी उसी टाइप का लेना चाहिए। नेक्स्ट हो गया, ये आप ब्रैकेट में देख सकते हैं इंट एम और
comma int n. These are the parameters. If you can have any number of parameters over here, लेकिन एडिशन में केवल मुझे 2 नंबर्स का चाहिए तो मैंने 2 पैरामीटर लिए। तो ये पैरामीटर्स हैं, इनको ऐसे स्पेसिफाई करा जाता है। लाइक इंटीजर है तो इंटीजर int m और int n, और यू कैन टेक int a, int b, whatever. तो ये हो गया आपका पैरामीटर लिस्ट, एंड दिस इज योर मेथड बॉडी। तो ये मेथड बॉडी क्या है, आपका जो भी आपका स्टेटमेंट्स है मेथड के अंदर, फंक्शंस के अंदर, तो वो आपके आती है मेथड बॉडी। अब मेथड बॉडी में एक और आप देख सकते हैं, इधर मैंने लास्ट में लिखा है रिटर्न, रिटर्न एस। रिटर्न मतलब हमारा जो मेथड है क्या रिटर्न कर रहा है, तो इधर रिटर्न एस कर रहा है, और रिटर्न किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का, वो हमने ऊपर ही मेंशन करा है। अब एक और चीज इधर इंपॉर्टेंट आता है, मेथड हेडर। जो मेथड हेडर है उसको और क्या बोलते हैं, अगर आप कहीं देखेंगे तो मेथड प्रोटोटाइप भी बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि आप कोई फंक्शन बनाइए और उसका प्रोटोटाइप लिखिए, प्रोटोटाइप डिफाइन कीजिए, तो ये आपका प्रोटोटाइप मतलब हेडर। तो ये ध्यान रखेंगे, प्रोटोटाइप मतलब क्या होता है, हेडर। अब एक और टर्म आती है मेथड दैट सिग्नेचर, मेथड सिग्नेचर और फंक्शन सिग्नेचर। तो सिग्नेचर इज नथिंग, सिग्नेचर इज द नेम ऑफ योर मेथड। तो एग्जांपल इधर आपका हो गया ऐड और एम कॉमा एम, तो ये आपका हो गया सिग्नेचर। इस एग्जांपल को अगर हम ले ऐड एग्जांपल को, तो ये हो गया आपका मेथड सिग्नेचर, दैट इज नथिंग बट मेथड नेम। नेक्स्ट आता है आपका, एक और चीज आती है इधर, रिटर्न टाइप। कुछ प्रॉपर्टीज है रिटर्न की, रिटर्न टाइप की, तो वो इम्पोर्टेंट है, तो देख लेते हैं वो क्या क्या है। सबसे पहले रिटर्न टाइप की प्रॉपर्टी है, मैं लिख देती हूँ, रिटर्न स्टेटमेंट की सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है, इट इज ऑलवेज यूज्ड एट द एंड ऑफ द मेथड। दैट मीन्स ये एग्जिट पॉइंट होता है आपके मेथड का, मतलब रिटर्न जो स्टेटमेंट होगा वो सबसे एंड में ही होगा आपके मेथड बॉडी में। तो आप इधर भी देख सकते हैं एग्जांपल में, सबसे एंड में ही है। तो ये पहला पॉइंट हो गया, दैट मीन्स एग्जिट पॉइंट। इसके बाद जैसे ही फंक्शन को रिटर्न टाइप रिटर्न स्टेटमेंट मिलता है, रिटर्न स्टेटमेंट, वहां से वो एग्जिट हो जाता है, दैट मीन्स एग्जिट पॉइंट। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है रिटर्न स्टेटमेंट में, आप जैसे आपने लास्ट में ये लिख दिया, उसके बाद सपोज करो आपने एक और लिख दिया p इक्वल्स टू m प्लस n प्लस 2, एक और स्टेटमेंट लिख दिया रिटर्न के बाद, तो वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। दैट मीन्स इट इज एग्जिट पॉइंट, जहां पे भी उसको रिटर्न स्टेटमेंट मिला वो उधर से एग्जिट हो जाएगा, उसके बाद कोई भी स्टेटमेंट होगा तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी है। आफ्टर, जैसे नो स्टेटमेंट इन द मेथड ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर रिटर्न स्टेटमेंट। थर्ड है, थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी रिटर्न स्टेटमेंट की, कैन ओनली रिटर्न सिंगल वैल्यू। आप केवल और केवल सिंगल वैल्यू ही रिटर्न कर सकते हैं रिटर्न स्टेटमेंट में। सपोज आप लिखते हैं रिटर्न एस कॉमा पी, तो ये रॉन्ग है, केवल और केवल सिंगल वैल्यू, जैसे इधर एग्जांपल में बताया रिटर्न एस, तो दैट इज द ओनली करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपकी, अच्छा ऐसे कर सकते हैं, अगर मैं कहती हूँ मेरे को 2 रिटर्न स्टेटमेंट यूज करने हैं फंक्शन में, तो सपोज इफ कोई कंडीशन है a ग्रेटर देन b, तो रिटर्न कर दे a, एल्स रिटर्न कर दे b। तो यू कैन हैव दिस वन, भाई इफ कंडीशन में केवल और केवल एक ही थिंग रिटर्न होती है, एग्जीक्यूट होती है, या तो इफ पार्ट एग्जीक्यूट होता है या फिर एल्स पार्ट।
दिस वे यू कैन यूज रिटर्न स्टेटमेंट। बट आप इकट्ठे, जैसे रिटर्न आपने लिख दिया रिटर्न ए एंड आफ्टर दैट यू हैव रिटर्न बी एक साथ, तो ये गलत है। दैट मीन्स यू कैन नॉट यूज टू रिटर्न और मोर देन टू रिटर्न स्टेटमेंट्स इन द मेथड, यू कैन नॉट। बट अगर इफ के साथ या कोई भी कंडीशन है आपकी, तो उधर आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूट केवल एट अ टाइम एक ही होगा, या तो इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा या फिर एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो ये था आपका रिटर्न स्टेटमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे अगर प्रोग्राम में आप फंक्शंस यूज करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो यूज होती हैं। सो थैंक you for watching the video.